अथ इदानीं कदा योगारूढ़ भवति इत्युच्यते। हमें बताया जा रहा है पहचान कैसे। आरूढ़ समझ कर कर्मयोग में लगा हुआ है लगा है जिंदगी भर लगे रहे क्या हम कर्मयोग में। इसमें पहचान भी है, हाँ भाई अब ध्यान योग होने शुरू हो गया है, ध्यान योग में मन लग रहा है, ध्यान योग की योग्य हो गया है मन, ये कैसे पता चलेगा। कोई तो पहचान बताना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाए तो हम ध्यान योग में मन लग गया है, अब निष्काम कर्म छोड़ सकते हैं। वही पहचान बता रहे कब योगारूढ़ हो जाता है, यह बात का पहचान दिखाने के लिए यह श्लोक आरंभ होता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तयोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में किसी भी प्रकार की आसक्ति न रह जाए तब समझो अब कर्मयोग की आवश्यकता नहीं रह गई। यदि विषयों में किसी प्रकार की आसक्ति है या कर्म में आसक्ति है, न कर्मसु, कर्म में भी आसक्ति नहीं रह गया और विषयों में भी आसक्ति नहीं। कर्म में आसक्ति है तो भी करना पड़ेगा और विषय में आसक्ति है तो भी विषय प्राप्ति के लिए करना पड़ जाएगा। विषय आसक्ति नहीं है मान लो, कर्म आसक्ति है तो करना ही है। इसलिए चार के बाद में रखा, विषय आसक्ति होने पर तो आदमी करेगा ही, तो उसको प्राप्त करना है ना विषय को। जिस विषय में आसक्त है व्यक्ति उस विषय की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा ही। और विषय आसक्त ना होने पर भी यदि कर्म मात्र में आसक्ति है तो भी करना पड़ेगा। अब कईयों को होता है उनके मन में हमें सेवा करना है, अब उनके विषय आसक्ति नहीं है, उनको विषय से कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे एक तो होते हैं महात्मा, देखो हम मंडलेश्वर के सेवक बने, क्यों हम मंडलेश्वर के खूब चढ़ता ना माल पड़े, खाने पीना मिठाई फल फूल, और भगत जगत आएंगे हम नारायण करते रहेंगे, हमें दर्शन कराओ महाराज हमें दर्शन कराओ, किसको ले जाए किस ये कर रहा है वो कर रहा है, मंत्र करवा रहा है अंतर दिशा दिला रहे, दक्षिणा पानी देंगे। इसलिए मतलब से वो सेवक बनना चाहते, ऐसे को नहीं देना, वो सेवा नहीं। लेकिन ऐसे भी है जो बिल्कुल अनासक्त भाव से सेवा करना चाहते। हमने देखा ये जो अनंत चैतन्य है इतनी सेवा करता था मंडलेश्वर जी का, विद्यानंद जी का, और कभी उसने एक कौड़ी जेब में डाला नहीं, किसी का दिया वो भी नहीं। भगत जगत देते ना उसको भी मंडलेश्वर जी के में डाल करके सीधे जमा कर देता था। 1986 तक उसके अकाउंट तक रहे थे। हम लोगों ने पीछे पड़ा, बुढ़ापे में क्या करेगा, जबरदस्ती खुलवाया। जो तेरे को भंडारे में दक्षिणा मिलता है ना उतने पर तुम अपना अधिकार मानो, बाकी नहीं। बाकी भगत जो वहां देते हैं वो समझो ठीक है, तो महाराज जी की वजह दे रहे, तेरे वजह तो नहीं दे रहे ना, तो महाराज जी का सेवा कर रहे इसलिए दे रहे हैं, वो सब वहां अकाउंट में डाल दो। लेकिन भंडारे का दक्षिणा का अलग करके उसको जमा कर, ऐसा बंदा। और कभी उसने वहां से एक फल अकेला कभी कुछ खाए, उसका स्वभाव ऐसे थी, वहां से लाना 10 महापुरुष से बुलाना सबको बांटना। कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा है उस विद्यार्थी कमरे में पहुंचा देता था, यही तुम्हारा हिस्सा है, महाराज जी का प्रसाद समझ रखा। ऐसी स्वभाव, कपड़ा हो कुछ भी हर चीज में हमने देखा। तो केवल सेवा करने की भावना और कोई स्वार्थ नहीं, कर्म में आ सकता, क्या करे, और उसके बिना किए रह नहीं सकता, कुछ तो खटखट करना है। वो हाथ पैर ऐसा है उसकी, वो किए बिना वो बैठ ही नहीं सकता। और उसको बैठो बोलो तुरंत सो जाए, 2 मिनट नहीं लगता। रुद्री पाठ करने को बोला हमने, जब रुद्री पाठ करते रहते जगह रहेगा, पाठ करते पुस्तक पूरी सो जाएगा, रुद्री पर ही गिर जाता है। हाँ वही जन चेतन नेपाली अभी भी मंडलेश्वर का सेवक है दोबारा। तो ऐसे लोगों को देखा है हमने जो कर्म आ सकती, उनको सेवा के रूप में कर्म में आ सकती है, भक्ति में आ सकती नहीं है। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए तो ज्ञान तो पता ही नहीं चलता है, आत्मा परमात्मा से कोई लेन देन नहीं, शास्त्र सब कालाक्षर भैंस बराबर है। लेकिन इतना कर्म आ सकता है, लेकिन विषय आ सकता नहीं है, पहला कंडीशन नहीं है उसके अंदर, उतना तो पहुंच चुका है। न इंद्रियार्थेषु,
अनुसज्जते, उतना है उसके अंदर, किंतु कर्म आ सकता है। ऐसे तो कर्मयोग करना ही चाहिए। जब कर्म में भी आसक्ति खत्म हो गई, तब समझो कोई योगारूढ़ का अधिकारी बन रहा है। इन एक साथ और कंडीशन है, आसक्ति द्वय रहित होने से काम चलेगा नहीं। सर्व संकल्प संन्यासी, सर्व सकल प्रकार के सकल विषय को संकल्प का ही संन्यास कर देगा जब, तब समझो वो योगारूढ़ हो गया। तथा योगारूढ़ उच्चते, तब उसमें योगारूढ़ का है। सर्व का विशेषण भास्कर कहेंगे, सर्व का मतलब यहां भी है कर्म, कर्म फल का भी संकल्प त्याग। भाष्य, यदा समाधीयमान चित्तो योगी, देखो भाष्यकार बहुत सतर्क है, समाहित चित्तो योगी नहीं बोल रहे, समाधीयमान, शान प्रत्यय कर रहे, समाधीयमान, उसमें भी ची प्रत्यात्म कर दिया। जो अभी समाहित नहीं है, समाहित करता हुआ व्यक्ति, अभूत काल में है ना, अभूत भाविच्छी, समाधीयमान चित्तो, समाहित होता हुआ जो चित्त वाला योगी, उन्हें अभी समाहित हुआ नहीं है, समाहित होने की प्रयास में लगा हुआ है, वर्तमान में समाधान में लगा हुआ है। वर्तमान अपने शायद होता है शत्रुशानच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, वर्तमान की निरंतरता। ऐसा जो योगी ही यस्मात् इंद्रियार्थेश, इंद्रिय इंद्रियाणाम अर्थः शब्दादे तेषु इंद्रियार्थेश कर्मसु च नित्य नैमित्तिक काम प्रतिषिद्धेषु प्रयोजना भाव बुद्ध्या नानुषज्जते अनुषंगं कर्तव्यता बुद्धिम न करोति। इंद्रियों का अर्थ जो शब्दादि है उनमें, इंद्रियार्थों में यह इसका अर्थ है। और कर्मसु च, कर्मों में, कर्म भी कौन से लेना, नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध, चारों। पहले तो आदमी क्या करता है, प्रतिषिद्धों को त्यागता है, तब वह काम्यों के अधिकारी होता है। प्रतिषिद्ध को त्यागे बिना अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं होता कि वो काम कर्म प्रवृत्त कहां से हो जाएगा। जिस व्यक्ति का वृत्ति प्रतिषिद्ध कर्म ही लगा हुआ है, वो वेद को मानेगा कहां से, वेद वेद काम्य कर्म करेगा कैसे, कर नहीं सकता। इसे व्यक्ति पहले प्रतिषिद्ध कर्म को त्यागता है किसी भी कारणवश, तो वह किसी पुण्यवश मान लो, या तो वह प्रतिषिद्ध कर्म को त्याग दिया, अनेक जन प्रतिषिद्ध करते करते पाप का बढ़ गया, तो किसी कारणवश वह धक्का खाते खाते कोई पुण्य कर्म कर दिया, उस पुण्य जैसे क्या होता है, कुछ जन्म वो वेद में आसक्त हो जाता है और काम कर्मों में आसक्त होता है। और उसमें भी धक्का खाया, स्वर्ग प्राप्त किया, चक्कर काटा 4 बार, स्वर्ग ऊपर नीचे, वो सब संस्कार जगता है, कभी वासना जगती है, कहते क्या है बवाल है, बार बार जाओ आओ, बेकार लफड़ा है ये। तो अंदर वासना की वजह से जो जब विवेक जग जाती है, वह काम को भी त्याग करके केवल नित्य नैमित्तिकों को करता है। जब नित्य नैमित्तिक को केवल करता है, उसके सुचंत्र शुद्धि होती है, तो वह योगारूढ़ हो जाता है, आरूढ़ हो जाता है। फिर वह नित्य नैमित्तिक काम चारों में से बिल्कुल किसी में भी प्रयोजन के अभाव के बुद्धि के कारण से न विषय के प्रापक उन कर्मों, किसी में भी वह प्रयोजन के बुद्धि न रहने के कारण से वह उन सभी में नानुषज्जते का मतलब क्या, अनुषंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करते, कर्तव्य बुद्धि उसमें नहीं रह जाती है जब, तब समझो योगारूढ़ हो गया। सर्व संकल्प संन्यासी, सर्वान संकल्पान यह मूत्रार्थ काम हेतून सनिष्ठुमशीलमस्सीति स सर्व संकल्प संन्यासी। सर्व संकल्प संन्यासी कहते देखो, सर्वान संकल्पान, सकल संकल्पों को, किन चीजों के संकल्प, यह अमूत्रार्थ काम हेतु, यह और अमूत्र विद्यमान विषय संबंधी कामनाओं का हेतुभूता वस्तुओं का कारणभूता जो संकल्प है, उनको सनिष्ठुम शीलमस्य, उनको त्यागने के स्वभाव है जिसका, उसको कहते सर्व संकल्प संन्यास। स पुरुषा योगारूढ़ प्राप्त योग तथा तस्मिन् काले उच्यते, तब उस समय में उस व्यक्ति को कहा जाता है वह प्राप्त योग वाला है, वह योगारूढ़ है। सर्व संकल्प संन्यासी वचनात्,
सर्वसंकल्प सन्यासी है, सर्वशब्द विशेषण देकर क्यों कहा दिया आपने? इस वचन से ज्ञापन होता है सर्वांश कामान सर्वाणी च कर्माणि सन्यासी करता, सकल कामनाओं को और उन कामना संबंधी कर्मों को सबको त्यागना, ये इसका अर्थ है। क्यों? क्योंकि संकल्प मूला ही सर्वे कामा, सारी कामनाएं स्वयं का जड़ क्या है? संकल्प ही है। नहीं तो आ रहे जा रहे वृत्तियां, उसे क्या मतलब है? एक हम बहुश्याम प्रजा, सबसे पहला संकल्प किया, वह संकल्प ये सारा संसार बना, कामनाएं बन गई। सो अकामयत है ना, इसलिए कहते सो अकामयत, यह संकल्प ही कामना का कारण बन गया और उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति कार्यकांड हो जाएंगे। फिर कामना फिर संकल्प, फिर कामना, कर सकता। श्रुति स्मृतियां दे रहे, देखिए भाष्यकार, संकल्प मूल कामो वही यज्ञा संकल्प संभवा, मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 3रा श्लोक। संकल्प मूलक कामो वही वही निश्चिताम भवती, यह निश्चित है, अवधारित है कि संकल्प है मूल मने कारण है जिसका, ऐसा है यह काम, विषय भोग की इच्छा। यज्ञ संकल्प संभवा, और यज्ञ ये संकल्प से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ संकल्प से यज्ञ उत्पन्न हुआ और यज्ञ से विषय भोग प्राप्त हुए। यज्ञ ही तो है ना स्वर्ग आदि को प्राप्त कराने वाला। संकल्प यज्ञ, यज्ञ से कामना पूरी हुई तो कामना और दृढ़ हो गया, अतः संकल्प मूल कर दिया कामना। काम जानामि ते मूलम संकल्पात्म जायसे न ताम संकल्पयिष्यामि तेन में न भविष्यसि। महाभारत शांति पर्व है, 12वां पर्व 177वां अध्याय 25वां श्लोक 12:177-25। हे कामा ते मूलम जानामि, अरे काम जो मुझे अनेक जन्मों से तंग किए हो, मैं आज जान लिया हूं तुम्हारा मूल क्या है। क्या जाने हो भाई? कामना यदि पूछेगा तुमने क्या जाना मेरे को है, मेरे मूल को तुमने क्या जाना? ताकि संकल्पात्म ही जायसे, तुम जो है संकल्प से उत्पन्न होते हो, ये मुझे मालूम हो गया। तो मालूम हो गया तो क्या करोगे? अरे आज से मैं कभी संकल्प करूंगा ही नहीं, काम न संकल्पयिष्यामि, इसलिए मैं आगे कभी भी भविष्य में न करूंगा न कराऊंगा। संकल्प ईश्यामि निजन प्रयोग कर रहे जान करके। मैं पंडित को भी कहूंगा, है मेरा कर्मकांड करने वाला पंडित, तो संकल्प नहीं पढ़ियो, बिना संकल्प कर्मकांड करो। न संकल्प करूंगा न कराऊंगा, ताकि काम का जड़ ही खत्म हो जाए। जी, वृत्ति से जिस संकल्प का जो बोलने का तरीका, जो वृत्ति अचानक वो आ जाता है उसको तो संकल्प नहीं कह सकते। होने क्यों नहीं है? वृत्ति भी आ रही तो अंदर वासना से ही तो, जैसा आपने कह रहे थे उदाहरण में बाद में बता रहे थे, जैसा नीलकंठ जाते समय ऊपर से एक जगह देखे थे, तो वो तो मतलब संकल्प नहीं था, वो तो एक वृत्ति उत्तरी मात्र नहीं, वो वृत्ति वासना वजह से उत्पन्न हुई थी, वह अज्ञान वशत तत्संबंधी संकल्प उस समय हो गया और वो हमें अज्ञात रहा है। वो तो संकल्प नहीं था ना, वो तो वृत्ति नहीं वृत्ति हो, संकल्प क्या वृत्ति तो है ना। वृत्ति तो मन को स्वभाव इधर उधर खींचने है। नहीं, वहां अंदर से कामना पूर्विका वृत्ति जो थी संकल्प को लेकर के ही हुई है, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो साकार नहीं होगा। मन की सारी वृत्ति कहां साकार हो रही है? मन की वही वृत्ति साकार होता है जो दृढ़ संकल्प से हुआ है। भले वो क्षण मात्र के लाए वो वृत्ति हो, लेकिन उसका जड़ जो है ना बहुत दृढ़ संकल्प रहा है, तभी वो क्षण भर के लाए वृत्ति भी झटिति फलीभूत हो गया। और दूसरी वृत्तियां हैं बार बार आप करोगे तो भी फलीभूत नहीं हो रहा है, कि उसका जड़भूत संकल्प और उसकी जो वासना मजबूत नहीं है। से निर्भर के वृत्ति का पीछे वृत्ति उत्पन्न हुआ है, वो वृत्ति का उत्पत्ति का पीछे भी संकल्प है। ये वृत्ति की उत्पन्न हो गया, आगे कहेंगे भाष्यकार, रुकिए देखा पता चलेगा आप। ये वास्तव में पूरा संकल्प ही खत्म कर दोगे ना, आदमी तो मर गया, तो मुर्दा है, खाना पीने के लिए भी नहीं उठ सकता,
खुलेंगे भी नहीं, हिलेगा भी नहीं। उसके बीच संकल्प है, हाथ उठ रहा है, संकल्प हो रहा है अंदर से। ये माया का ऐसा खेल है, हर क्रियाकलाप, हर वृत्ति, हर अक्षर उच्चारण के पीछे भी संकल्प हो रहा है। लेकिन धड़ धड़ बोल रहे हैं तो प्रत्येक संकल्प पर कम बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं होता। लेकिन बिना आपके संकल्प का एक भी अक्षर मुंह से निकल सकता नहीं, अपने आप निकल नहीं सकता। संकल्प किया आपने, मैं ये उच्चारण करूं, तो उच्चारण हुआ। लेकिन इतना अभ्यस्त है आदमी, तो उसे लगता है धड़ धड़ बोले जा रहा, बिना संकल्प का जा रहा है। नहीं, अंदर से संकल्प है। और संकल्प सात्विक है, राजसीय, तामसिक अलग बात है जड़ में। इसे यत्किंचित जो कुछ भी वृत्ति होती है, उस वृत्ति का पीछे संकल्प है। संकल्प के बिना वृत्ति प्रकट ही नहीं हो सकती, ये कहेंगे भाष्यकार। इसलिए यहां सर्व संकल्प का संन्यास को लेकर ना भाष्यकार और जब कहेंगे तब समझाएंगे। देखिए ये श्लोकों के बाद बताएंगे। इसलिए मैं तुम्हारा कभी संकल्प न करूंगा न कराऊंगा, इसे क्या होगा, तेन न मैं न भविष्य, इससे जो है तो दोबारा मेरे अंदर नहीं हो सकती, अर्थात मेरा जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। इत्यादि स्मृत है। सर्व काम प्रत्याय सर्व कर्म संन्यास सिद्धो भवति, और सर्व काम का परित्याग करने से सर्व कर्म का भी संन्यास सिद्ध हो जाएगा। ये कहा है बृहदारण्यक में, स यथा काम भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते इत्ते श्रुतिभ्यः। बृहदारण्यक 4:4-5। स यथा काम भवति, और जैसे कामना वाला होता है तत्क्रतुर्भवति, वैसे संकल्प वाला होता है। जैसा संकल्प वाला होता है तत्कर्म कुरुते, उसके अनुरूप कर्म कर डालता है। इत्य श्रुतिभ्यः। और स्मृति मनुस्मृति में कहा यद्यदि कुरुते कर्म तत्त काम से चेष्टितम, 2:4 मनुस्मृति। यद्यदि कुरुते कर्म, जो जो कर्म यह जीव करता है, तत्त काम से चेष्टितम, वह सब कामना से प्रेरित होकर करता है, और कामना संकल्प से ही होती है। इस प्रकार से संकल्प सकल क्रियाकलाप होते हैं। इत्यस्मृतिभ्यश्च न्यायाच्च, और लौकिक न्याय भी इसी बात का समर्थन करती है। न्यायाच्च, अच्छा नहीं सर्व संकल्प संन्यास है कश्चित स्पंदितुम अपि शक्तः, आगे ना, यदि सर्व संकल्प संन्यास वास्तव में हो जाए, कश्चित भी व्यक्ति स्पंदितुम अपि नहीं सकता, कंप भी नहीं सकता, हल्का सा कंपन भी नहीं हो सकता, स्पंदितुम अपि न सकता। इसलिए सौंदर्य लहरी का पहला श्लोक में क्या कहा, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। साफ कहते हैं ना, बिना शक्ति से युक्त ये शिव जो चेतन है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल, वह कहां से स्पंद होएगा। स्पंद के लिए शक्ति की जरूरत है। वह शक्ति माया, उसमें ही संकल्प होता है तब क्रिया होती है, ये तो कहां से होगा। शिव शक्त्या युक्त यदि भवितु, यदि शक्ति से युक्त न हो शिव, तब तो स्पंदित भी न सकता। यहां पर ला रहे हैं, यदि वास्तव में सर्व संकल्प का संन्यास होने का मतलब क्या, विद्या का नाश हो जाना। अविद्या नहीं रह गई, माया नहीं रह गई। सर्व संकल्प का न्यास होने का मतलब क्या है, वास्तव में अविद्या खत्म। तब कोई भी व्यक्ति स्पंदितुमपि नहीं सकता। इसलिए सर्व संकल्प संन्यास कर क्या लेना, तस्मात् सर्व संकल्प संन्यासी वचना सर्वान कामान सर्वाणि कर्माणि च त्याजेति भगवान। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारा भोजन खाने का संकल्प मत छोड़ो, शरीर को जिंदा रखना है या प्राण शरीर को जिंदा रहना है, तो इसको तुरंत जो सर्व संकल्प मिटाने करके मरने को नहीं देना है। आगे कहेंगे नावसादेत, 5वें श्लोक में आएगा ना, उदरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत न पातयेत, अर्थ करेंगे वह नहीं गिरने देना है। तो दवाएं खाने पड़ते, कब का शरीर खत्म होता, खाकर जिंदा रख रहे ना,
श्रुति कहती, स्मृति कह रही है जबरदस्ती मत छोड़ो। जब तक साधना हो सकती है, जब तक श्रवण मनन हो पा रहा है, जब तक अध्ययन अध्यापन चल सकता है शरीर से, तब तक इसको चिंता, तब तक सर्व संकल्प संन्यास नहीं करना। रोटी खाने का संकल्प करेंगे, टाइम पे जाएंगे नहीं 10:30 बजे देख करके, संकल्प तो हो रहा है ना, भिक्षा का संकल्प है। इसलिए कहते हैं यहां इस वचन का अर्थ क्या है, सर्वान कामान सर्वाणि कर्माणि च त्याजिति। भगवान इस शब्दों के द्वारा इतना ही आपसे त्याग कराना चाह रहे हैं, केवल कामनाओं को, और कामना के अनुरूप जो कर्म है उन कर्मों को त्यागने का है। जो शरीर स्थिति के अनुकूल जो कामना है, जो प्रारब्ध कर्माधीन हो, भी प्रारब्ध कर्माधीन जो शरीर की स्थिति जो कर्म है, और तदनुरूप जो उस कर्म के अनुकूल जो कामना, और उस कामना के अनुरूप जो संकल्प है, उसको त्याग नहीं करा। केवल गति का कारण, गति माने स्वर्गादि में नरकादि में जो गति है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग या अधो मार्ग, इन 3 मार्गों के कारणीभूत जो कामना और उसके जो अनुकूल कर्म है, उनको त्याग कराना चाहते हैं। किससे? इस शब्द के द्वारा, सर्व संकल्प संन्यासी इस शब्द के। ये नहीं कि मोक्ष के लिए जो शास्त्र का अध्ययन अध्यापन रूप कर्म, भिक्षा रूप जो कर्म स्थितियों के लिए, इन कर्मों को त्याग नहीं कराना चाहते। अतः मुमुक्षु और जीवन मुक्त में होने वाली जो शास्त्र के अनुरूप संकल्प, कामना और कर्म, उनको त्याग नहीं करा, किंतु ये उस योगारूढ़ या योगा जो आरुक्षु था, उसको कह रहे तुम इनको त्याग करके योगारूढ़ हो जाओ। जब ये त्याग हो जाएगा तब समझना तुम योगारूढ़ हो गए। अर्थात क्या है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? कर्मी को ना, कर्मी को कह रहे जो कर्मयोग में लगा है, उसको कह रहे हैं तुम योगारूढ़ तब हो जाओगे जब सर्व का संकल्प संन्यास होगा। इस मतलब अभी मुमुक्षु भी नहीं हुआ है। इसे कहां से आएगा कि भिक्षा का भी संकल्प त्याग दो, अध्ययन का भी संकल्प त्याग दो, ये तो बात नहीं आएगी ना। आत्यंतिक सर्व संकल्प संन्यास अर्थ यहां नहीं ले सकते। इसलिए भाष्यकार तरह विशेष रूप में कह दिया, सर्व संकल्प संन्यास के द्वारा भाष्यकार भगवान क्या करना चाहते, किन चीजों को क्या करना चाहते, उन कामनाओं को और उन कर्मों को जो ध्यान योग में बाधक, जो गति का कारण है, जो गति का कारण है वही आपको विक्षेप बनाते हैं। गति माने उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, अधोगति के योग्य जो कामना, संकल्प, काम और कर्म है, वे विक्षेप के कारण है, ध्यान के प्रति बाधक है। उनको छुड़ाने की बात कही, वो छुड़ा लेंगे भगवान। आप भगवान का पर उन चीज में छोड़ दोगे, उन संकल्प, काम और कर्मों को त्याग दोगे जो ध्यान में बाधक है, अर्थात गति के प्राप्ति के अनुकूल है, उन चीजों को त्याग करोगे तो ध्यान का बाधक वे का संकल्प, काम, कर्म छोड़ देने से ध्यान योग में आरूढ़ हो जाओगे। सिर्फ प्रकरणानुसार है ना, अर्थ का संकोच करना पड़ता है। ये भाष्यकार यह संकेत कर दिया, त्याजेति भगवान यदैव योगारूढ़। जब योगारूढ़ ऐसा हो जाता है तब तेना आत्मना उद्धृतो भवति, तब समझना कि वह अपनी इस मन को अपनी ही बुद्धि से वो इस संसार जाल से निकाल दिया। समझो संसार सागर में डूबा हुआ इस मन को विवेकशालिनी बुद्धि, आत्मना से क्या लेना है हमें, यहाँ बुद्धि को, विवेकशाली बुद्धि कर सकती है ना काम, मन को जाल से निकाल सकती है। अथवा आत्मना से अंतःकरण सामान्य को ले लेते हैं, आत्मानम ने अपने आप को निकाल दिया, ऐसा भी अर्थ करते हैं। तो जो भी अर्थ होगा, आत्मना से हम लोग बुद्धि लेंगे और आत्मानम से, आत्मा से, यहाँ पहले वाला आत्मना, आत्मानम, आत्मना ने बुद्धि, आत्मानम मन को उद्धरेत ऐसा कर लेंगे। भाषा करे आत्मा तेना आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, तब यह आत्मा के द्वारा आत्म उद्धृत हो गया। समझो मेरे बुद्धि के द्वारा मन को संसार सागर से निकाल दिया गया है। समझो
कहां से उद्धृत किया, वो स्वयं समझा रहे, संसारात अनर्थवातात उद्धृतो भवती, तब ये संसार जो अनर्थ समूह है उससे निकाल दिया गया है, समझो। अतः इसीलिए उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, भाष्यकार यद्यपि स्पष्ट बोलेंगे नहीं, आत्मना से बुद्धि लेना और पहला वाला आत्म शब्द से जो है दूसरा आत्म शब्द से मन को लेना, ये नहीं कहेंगे। आत्मना बुद्धिया, अग्रया बुद्धिया, विवेकशाली बुद्धिया, ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। आत्मानम का अर्थ में मन ऐसा अर्थ सीधे सीधे नहीं लिख रहे हैं, वो तो सीधा ऐसे लिखकर छोड़ दिया, उसका व्याख्या ही नहीं करते। लेकिन समझाने के लिए हम लोग समझाना पड़ता है, परंपरा से बताया जाता है आत्मा मने विवेकशालिनी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, जो कठोपनिषद को जोड़ करके कह दिया जाता है। जो विवेकशालिनी है, अग्रया है, सूक्ष्म है, ऐसी बुद्धि से आत्मानम मने मनः उद्धरेत, इसको उठाओ, अनर्थ व्रात पड़ा हुआ इसको यहां से निकालो, उद्धार कर दो। नात्मान अवसादेत, और अपनी बुद्धि को इतनी हमेशा सतर्क बनाए रखना, सजग रखना कि यह मन को गिरने नहीं देना, मन को दोबारा गिरने नहीं देना, इतना सतर्क रहना है आपने। नहीं तो बार बार मन क्या है, आदत पड़ी हुई है, नाली का कीड़े के समान है ये मन, बार बार निकालोगे फिर भी नाली में पहुंच जाएगा। ये होता है ना नाली का कीड़ा, नाली से निकाल दो उसको, धो धा दो, स्नान भी करा दो, साबुन भी लगाओ, सेंट भी लगा दो, तो फिर वहीं जाएगा, वो जी नहीं सकता बाहर। वैसे मन है, संसार को छोड़ के अपने आप को समझता मैं जी नहीं सकता, जी सकता है लेकिन अपने आप को सोचता वो नहीं जी सकता, फिर वही भागता है। इसे कहते हैं बास का बरे भगवान भाई संभल जाओ, एक बार तुम निकाल के चुप हो जाओ, ऐसे काम चलेगा नहीं। ये बार बार गिरने वाला चीज है, इसे दो बार इसको गिरने नहीं देना। आत्मानम न वसादित, क्यों? ये मन ऐसा खतरनाक चीज है, यह हमारा मित्र भी है, यही हमारा शत्रु भी है। आत्मा ही वही आत्मन बंधु हो, क्योंकि हमारे पहले वाला आत्मा ने मन, आत्मा ने जीवस्य, इस जीव का यह मन ही बंधु है, और आत्मैव मैंने मन एव रिपुरात्मन, जीव का जो है वही शत्रु भी है। जीव का आत्मनः जीवस्य आत्मैव बंधु मन एव अंतःकरण एव बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः मैंने जीव आत्मन मैंने जीवस्य आत्मैव मैंने मन एव अथवा अंतःकरण एव रिपु स्यात् शत्रु स्यात्। भाष्य अतः उद्धरे, इसलिए क्या करना है हमें? उद्धरे, जो योगारूढ़ होगा, जब वो योगारूढ़ होता है तब उसकी आत्मा जो मन है बुद्धि से संसार से निकल जाती है। इसीलिए आम साधक को अब निर्देश कर रहे भगवान, जिसलिए योगारूढ़ का मन इस संसार से निकल जाता है विवेक बुद्धि के द्वारा। इसीलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए? अपने मन को अपनी बुद्धि से नियंत्रण करके उससे निकाल देना चाहिए। अतः उद्धरेत संसार सागर निमग्नम आत्मना आत्मानम, उद्धरे निकालो, उठाओ इसको। कहां से? संसार सागर निमग्नम आत्मानम, संसार सागर डूबा हुआ इस मन को निकालो। अरे किससे निकालू? आत्मना। भास्कर को याद कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे मन को मन से कैसे निकालूंगा? मन से नहीं निकाल सकते ना मन को, इसलिए आत्मन बुद्धिया, विवेकशाली बुद्धि के द्वारा। वह रूपक में भी तभी घटेगा ना। रूपक में क्या था? मन लगाम था, बुद्धि सारथी। सारथी तो लगाम को खींचेगा, तो बुद्धि तो मन को खींचेगा। जो गिरा पड़ा है, डूब रहा है, उसको उठा के खींच के बाहर करेगा। कौन कर सकता है? बुद्धि कर सकती है। इसलिए आत्मना उस कठोर परिषद रूपक के अनुसार से भी आत्मांतरम विद्धि,
में जो स्पष्ट कहा है उसके आधार पर यहाँ पर समझना आत्मनिर्बुद्धिया आत्मन मन, आत्म मन कैसा है, निमग्नम कहाँ डूबा है, संसार सागर में, वहां से इसको निकालो। तथा उत ऊर्ध्वम हरेत इति उद्धरेत, उद्धरेत का व्याख्या कर रहे हैं, तथा उस संसार सागर से उत माने ऊर्ध्व ऊपर की ओर, हरेत उद्धर इति उद्धरेत ऊपर उठाओ, उसको निकालो वहां से, माने उससे अलग कर दो, सांसारिक पदार्थों से इसको अलग कर दो, ये इसका। और अलग करके क्या करो, चुप बैठा है नहीं तो बंदर है, इसको कुछ देना चाहिए ना खेलने को। कहते योगारूढ़ता आपादेत, इसको ध्यान में लगा दे, वहां से निकाल और ध्यान में लगा दे, योगारूढ़ता का आपादन कर दो, योगारूढ़ता आपादेत, योगारूढ़ता का आपादन कर देना कर दिया। इस विषय में कैसे करोगे वो भी तो कठोर प्रश्न बता चुके, यच्छेदांग मनसी प्राज्ञ तदिच्छेद ज्ञानमात्मनि, क्रम से आपको जो है एक दूसरे को बाहर हटा हटा करके अंदर की ओर लाना है। और कोई कह सकता है भाई आप ऐसे आत्मा शब्द से कभी मन ले रहे हो, कभी आत्मा शब्द से जीवात्मा ले लेते हो, कभी आत्मा शब्द से बुद्धि ले रहे हो, क्या बात है। पूर्वार्ध की आत्मना तृतीयांश से बुद्धि ले लिया, आत्मानम द्वितीयांत था, फिर एक आत्मानम आया द्वितीयांत, उन दोनों में अपना अर्थ ले लिया मन, और ये आत्मा प्रथमांत आया उसको भी मन ले लिया, फिर आत्मा जो षष्ठ्यंत है या पंचम्यंत है उनको आपने क्या कर दिया, जीव से ले लिया। एक ही शब्द का अनेकों एक ही श्लोक में फटा अलग अलग अर्थ कैसे ले रहे हो आप। इसमें कोश को लेना पड़ता है। कोश कहता है आत्मा शब्द का अनेक अर्थ है। आत्मा चित्ते धृतौ यत्ने धिषणायाम कलेवरे परमात्म जीवेर के हुताशन समीरयो स्वभावे च इति हैमकोश। आत्मा चित्ते धृतौ यत्ने, आत्मा शब्द चित्त में प्रयोग होता है, धृति में, यत्न में, धिषणाया बुद्धि में, कलेवरे शरीर के लिए भी आत्म शब्द हो जाता है। परमात्मनि पर ब्रह्म के लिए भी आत्म शब्द है, जीव के लिए भी आत्म शब्द है, सूर्य के लिए अर्घ्य, हुताशन माने अग्नि के लिए, समीर वायु के लिए भी है, स्वभावेच और स्वभाव में भी आत्म शब्द है। इतने अर्थों में आत्म शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा हेमकोश कह रहा है। इसीलिए हमें इस शब्द का जब प्रयोग होता है प्रकरणानुसार चिंतन करना पड़ेगा, वहां आत्म शब्द का अर्थ क्या लेना है। कहीं जीव लेना पड़ता है, कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं कुछ लेना पड़ता है। और लौकिक न्याय भी कहते इसलिए वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणिंद्रियाणि च आत्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्पसे अध्वनः। इसी कठोर परिषद श्रुति के आधार पर लौकिक न्याय है ये। वाणी को त्यागो, मन को त्यागो, प्राण और इंद्रियों को त्याग दो, आत्मना आत्मानम यच्छ अपनी बुद्धि से मन को भी त्याग दो, न भूय कल्प से अध्वनः। दो बार आते में मार्ग, ये जो मार्ग है तीन, इन तीन मार्गों के लिए तुम प्राप्त नहीं करोगे। वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणिंद्रियाणि च आत्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्पसे अध्वनः। इन बातों को ध्यान रखकर भाष्यकार ये सारी बातें यहाँ कहते हुए जा रहे। देखिए तो करना क्या है, आत्मनात्मानम अवसादेत, इसलिए हमेशा सतर्क रहो और अपने इस मन को गिरने नहीं देना। अवसादित कर क्या, ना अधो नयेत ना अधो गमयेत, इसको नीचे की ओर लेके मत जाओ, और जा रहा हो तो इसको जाने नहीं देना। तुम स्वयं इसको नीचे नहीं ले जाना। कल आप देखो न दो नयेत, नयेत नीचे नहीं प्रयोग किया, स्वयं तुम मत ले जाओ, और जा रहा है तो उसको जाने नहीं देना। न दो गमयेत, न नयेत न गमयेत, न ले जाओ न जाने दो इसे। इतनी नियंत्रण में हमेशा मन को पकड़े रहना है। आत्मैव ही मने अस्मात्, क्योंकि आत्मा एव, आत्मा ही क्या है, आत्मनो बंधो हो,
आत्मा ही आत्मा का बंधु है, नहीं अन्य कश्चित बंधु यह संसार मुक्ते भवति। और कोई दूसरा आपका बंधु हो नहीं सकता है जो संसार का मुक्ति में कारण हो सके। अन्य कश्य बंधु हो यह कश्चित अन्य बंधु हो संसार मुक्त न भवति, संसार का मुक्ति के लिए साधन कारण नहीं हो सकता। जब भाई बंधु होते हैं, भाई बहन वगैरह वगैरह सारा लफड़ा सफड़ा, ये जो जंजाल है, यह जंजाल आपको संसार से मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन नहीं हो सकता है। यह बंधु एक झूठा बंधु है जो हम लोग बंधु समझते हैं। ये तो बोल के बंधन के कारण है, बंधा ये भवति बंधु न तो मुक्त है। इसलिए कहते हैं अन्य कश्चित बंधुर्यः संसार मुक्ते न भवति, और संसार की मुक्ति के लिए नहीं हो सकता। बंधुरूपिता मोक्षम प्रति प्रतिकूल एवं स्नेहादि बंधन आयतनता स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जब भाई बंधु है, भाई बहन माता पिता ये वो सब संसार जितना भी है, ये क्या है, ये मोक्ष के प्रति प्रतिकूल ही है। ये वकार का अर्थ है, ये वकार की व्याख्या आत्मैव क्यों कहा, आपका मन ही आपका असली बंधु है। अरे भाई बंधु ये सब भाई ये सब क्या है, कहते वो नहीं, वो बंधु है नहीं, वो ढोंग है, वो झूठे लोग है, ठग्गू है वो लोग, वो ठगने के लिए बंधु बने हुए हैं। अनेक जनों के पाप की वजह से आप जुड़े हुए, आपको खींच रहे वापस संसार में। किसी का कोई कुछ नहीं होता, वास्तव में किसी का कोई कुछ भी नहीं होता, सब स्वार्थ में लगे हुए, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार नाच रहे। स्वार्थ लागी सब कर प्रीति, सुर नर मुनि सबका यही रीति, सबकी एक ही रीति है, अपने स्वार्थ देखता है हर आदमी, और उसके लिए अन्य जितने भी संबंधित है सबको उपयोग करेगा। और उपयोग क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। वास्तव सदुपयोग करे तो भला हो जाए, अधिकतर दुरुपयोग ही कर साधन का। कि इसलिए कहते वो बंधु जो होता है बाह्य, वह वास्तव में मोक्षम प्रति प्रतिकूल एवं। क्यों मोक्ष के प्रति प्रतिकूल है वो, क्योंकि स्नेहादि बंधन आयतनत्वा, वो स्नेहादि बंधन का आयतन है, वो घर है। ये जो स्नेह है, आदि मोह है, ममत्व है, इन सब को वो जो बंधन के साधन है, जैसे स्नेहादि क्या है, बंधन का कारण है, इनका वो घर है। तस्माद युक्तम अवधारणम, आगे ना भाषा कर दी, इसलिए युक्त है ये जो भगवान ने अवधारण किया एवकार के द्वारा, आत्मैव ही आत्मन बंधु रीति, आत्मा ही वास्तव में आत्मा का बंधु है, ये जो कहा गया है। आत्मैव रिपुः शत्रुः, आत्मा ही रिपु है, शत्रु है। यहां भी एवकार इसलिए कि वास्तव बाह्य शत्रु शत्रु नहीं होता। बाह्य शत्रु तो क्या करेगा, हमारा बिगाड़ेगा, ये भौतिक वस्तु में तो हानि करेगा, इसलिए शत्रु शत्रु नहीं है। लेकिन आपका मन असली शत्रु है, जो आपके जन्म मरण के चक्कर फंसा दे रहा है। कामनाओं को लेकर के आपको अनेक जन्मों को प्रदान कर रहा है, जो असली शत्रु तो अपने भीतर है, और हम बाहर के शत्रु को शत्रु मान रहे हैं। इसे कहते हैं यो अन्यो अपकारी बाह्य शत्रु सोपी आत्म प्रयुक्त एवं। वास्तव में वह जो दूसरा अपकार करने वाला समझ रहे हो, जो तुमसे भिन्न समझते हो, वह शत्रु वास्तव में शत्रु थोड़ी है, वह भी आत्म प्रयुक्त एवं मन के कारण से शत्रु हो गया। देखो ना, आप जब पैदा हुए तब आपको कोई शत्रु था? कोई नहीं था। किसी भी बच्चा का कोई शत्रु होता है आज भी दुनिया में? किसी का भी बच्चा हो, कोई शत्रु नहीं होता, सभी प्यारी करेंगे उस बच्चे को। मुसीबतें तो किसी का भी बच्चा उठाए देंगे तुरंत, आप ये नहीं देखेंगे शूद्र का बच्चा है किसका बच्चा है, तुरंत बचाएंगे आप उसको। एक अवस्था है, उस अवस्था तक तो कोई शत्रु होता ही नहीं। जब मन खेल खेलना शुरू करता है ना, उसका अपना राग द्वेष से देखने लगता है। वो भी माँ बाप भी डालते राग द्वेष, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं खेलना, उसका समझ जा,
अभी भी कहता है हम नहीं जाएंगे उसके पास, हो ना, शत्रु भाव बन गया, देश से देखेगा उसको। एक ईसाई पादरी था, एक सर्वधर्म का मीटिंग बुलाया गया था दिल्ली में, किसी विषय पर चर्चा कर रहे के लिए, तो हम भी बैठे थे। वो पादरी कह रहा था कि स्वामी जी वास्तव में वेद ही सही है, उपनिषद ही सही है, ये बाइबल बकवास है। पादरी बोला लेकिन मैं क्या करूं, जन्म से हमको बर्बाद कर दिया, दिमाग में घुसा दिया यीशु यीशु यीशु, क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन, बाइबल पढ़ो। जब बड़ा हुआ अपनी बुद्धि आई, अकल आया, हम सोचे समझने लगे, फिर अन्य चीजों को पढ़ा, तब असली मालूम हो रहा है लेकिन अब मैं हिंदू बन सकता हूं क्या आप मुझे हिंदू बना लेंगे, मेरे बच्चों को आप शादी कर लेंगे आपके बच्चे के साथ? समस्या ये है। मगर आप इतने बड़े हो चुके हैं, अब ढल चुके इस तरह से, अब वहां से अलग हो भी नहीं सकते। इसलिए वो कहते हम तो नित्य यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगले बार हमको ऐसे घर में पैदा ना करे जहां पहले से कचड़ा भर दे। चाहे ईश्वर कोई हो, चाहे यीशु हो, चाहे वेद का कहा हुआ इंद्र हो, चाहे कोई और हो, शिव हो, विष्णु, कुछ भी हो, हम तो ईश्वर से कहते हैं, हम ईश्वर का नाम नहीं लेते। नाम लेने राग द्वेष हो जाता है, ये इसका है वो उसका है। जैसे आप में वो बोलता है, जैसे आप वैष्णव और शैव लड़ जाते हो विष्णु और विष्णु के चक्कर में, ये नाम को हटाओ, झंझट खत्म। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म ऐसे घर में हो जहां पहले से कूड़ा करकट न डाला जाए। तुम अमुक हो, इसी में तुमको जीना है, इसी में तुमको शादी करना है, इसी में तुम्हें सारा जीना है। जब वो भी ये सारी बात तब खुली जब उनको ये पता चला कि ये माधव संप्रदाय से शंकर में हो गए और बिल्कुल अद्वैत वेदांत में निष्ठा रखते हैं, तब उसने सारा खोल के बोला ये तो आपके बड़ा भाग्यशाली है, आप वहां से निकल गए। वहां से भी कैसे निकल गए आपको पूछ रहा था। कोई छोड़ता ही नहीं, अपने ही संप्रदाय में बांध के रखते हैं लोग, तो निकलने नहीं देते। बकरी निकल जाएगी तो जैसे गडेरिया परेशान हो जाए वैसे परेशान होते हैं। और व्यक्ति भी क्या है, स्वयं अपने संप्रदाय को त्यागने की हिम्मत भी नहीं करता। कई लोग तो ऐसे होते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे, माँ बाप क्या बोलेगा, गाँव क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, डर के मारे परेशान, चाहते हुए छोड़ नहीं पाते। इसका मतलब क्या, अभी उनको ज्ञान में परिपक्व निष्ठा नहीं हुआ, इसलिए क्षुद्र भय उनको सताता है। मुख्य कारण यह कि हमारा मन में वो चीज अभी चिपका पड़ा है, मन से निकालना पड़ता है। इसलिए बाह्य शत्रु वास्तव में आत्मप्रयुक्ति है, अपने मन से प्रयुक्त है। पहले कोई शत्रु नहीं होता, धीरे धीरे हम अपने मन से शत्रु बना लेते हैं, दुर्व्यवहार कर देते हैं, बोलते गलत बोलते, शब्द गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो क्या होगा, वो अगला चिढ़ जाएगा, हमारा शत्रु बन जाएगा। नहीं तो आज जो मित्र था वही बाद में शत्रु कैसे हो जाता है। अब पहले कोई शत्रु था, आज मित्र हो गया, यहां से बिगड़ा तो उधर जोड़ लिया है करके, नहीं चमचागिरी करेगा ना वैसे। अब देख रही है दोस्त तो बिगड़ गई है, ये शत्रु हो गया है, अब कोई ना कोई तो मित्र बना लेना पड़ेगा। अब उसको पठाएगा धीरे धीरे से, जो शत्रु था उसको मित्र बना लेगा। और उसी ज्यादातर उस देखा जाता है जिससे मित्रता थी उससे जो शत्रु हो चुका है, उस मित्र का जो शत्रु होगा उससे मित्रता बनाएगा। वो आसानी से मित्रता बन सकती है। वो भी सोचे उसे टूट के आ गया ना, चलो इसे मित्र बना लो। अमित्र से मित्रोपि अमित्र एवं, इसे चाणक्य नीति कहती है। अमित्रस्य मित्रोपि अमित्र एवं, इसी प्रकार से मित्र से अमित्रोपि अमित्र एवं। मित्र का जो अमित्र होता है, शत्रु होता है, वो भी आपका शत्रु ही है। जिस प्रकार से हमारे अमित्र का जो मित्र है वो मेरे लिए अमित्र होता है। अमित्र का मित्र है भले, वो आपके लिए शत्रु, क्यों, शत्रु का मित्र है ना। वो जो शत्रु का मित्र है वो आपका शत्रु है। से मित्र का जो शत्रु है वो भी आपका शत्रु है। केवल मित्र का मित्र ही आपका मित्र होता है, ये चाणक्य नीति कहती है। इसी सारा राजनीति उसने चलाया, सारा राजनीति उसने इसी आधार पर चलाया, देश में अखंडता लाने के लिए। वो देखता था कि कौन राज्य किससे मित्र हो रहा है, किसका शत्रु हो रहा है, किसका शत्रु कौन है। उसका मित्र है तो हमारा मित्र हो सकता है, उससे सांठ गांठ कर दो, फिर उसके साथ लड़ा दो, और हम दोनों एक ताकत हो गया और उसको दबा देते थे।
फिर वो शरणागत हो गया, उसको पटोल, उसके जितने मित्र थे वो सब हमारे हो गए कि नहीं हो गए, और फिर और जुट बढ़ गया। इस तरह से करते करते सारा देश को उसने इकट्ठा कर, एक सिंपल नीति उसने अपना, सीधी सादी नीति है ये भी दिमाग में स्फुरित हुआ ना उसके दिमाग में, और उस रीति को उसने इस्तेमाल करी। इसे हमें समझना है, ये मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। स्वप्या तो प्रयुक्त वही थी युक्तम अवधारण आत्मपुरात्म नहीं, इसीलिए आत्मपुरात्म जो है अवधारण है वो भी उचित ही है कि बाह्य शत्रु वास्तव में शत्रु ही नहीं होता, आपके मन के कारण से बाह्य शत्रु भी होता है। सब मन ही हमारा असली शत्रु है। इसे हमें समझना पड़ेगा कि कब शत्रु होता है, कब मित्र होता है। जिस अवस्था में इसको मित्र माना जाएगा उसी अवस्था को सदा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस अवस्था में इसको शत्रु कहा गया उस अवस्था से हमेशा बचना चाहिए, जो आगे वर्णन करेंगे कब यह मित्र होता है, कब यह शत्रु होता है। आत्मैव बंधु आत्मैव रिपु आत्मनित्युक्तम, आत्मा ही बंधु है, आत्मा ही रिपु है, यह आपने जो कहा था। तत्र किम लक्षण आत्मनो बंधु किम लक्षणो आत्मनो रिपु, कैसे लक्षण वाला आत्मा बंधु होता है, कैसे लक्षण वाला आत्मा रिपु होता है इत्युच्यते। उसको अगले श्लोक में बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना आजितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मनः तस्य, इसलिए तस्य आत्मनः तस्य जीवस्य, आत्मा मन मनः बंधो, बंधु आत्मा आत्मा मन मनः, आत्मनः मने बुद्धे है, तस्य मने जीवस्य, येन मने तृतीया, येन मने मनसा, आत्मैव आत्मना अजितः, येन आत्मना जिस मन के द्वारा, आत्मा जितः आत्मा से लेना सकल कार्यकरण संघात, जिस मन के द्वारा कार्यकरण संघात पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है, इस कार्यकरण संघात पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। जब प्रथमांत जो आत्मा है उसका अर्थ होता है कार्यकरण संघात। अनात्मस्तु शत्रुत्व वर्तेतात शत्रुवत, इसलिए अनात्मनस्तो मैंने जो अजित आत्मा, अजित मन वाला, यहाँ अनात्मना में जो आत्म शब्द है मन, जिसका मन जिता हुआ नहीं है वही शत्रुत्व वर्तेत आत्मैव शत्रुवत, और शत्रु भाव में विद्यमान रहेगा, क्योंकि आत्मैव वह मन ही शत्रु के समान हो गया है। इसीलिए वह जो मन जिता हुआ नहीं है वह मन शत्रु जैसे वर्तन करता है, शत्रु भाव के अनुसार वर्तन करता है, क्योंकि वह मन शत्रु के समान हो गया है। इसलिए कई उपनिषदों में आया ना, मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, यहां भी दिया है नीचे टीकाओं में, बंधाय विषयासंगी मुक्ति निर्विषय मनः, मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष दोनों के प्रति कारण है। विषयासंगी हो जाए तो बंधन का कारण होता है, निर्विषय हो जाए यह मन मुक्ति के लिए कारण होता है। मैत्रेयी उपनिषद 4:11, ब्रह्मबिंदु उपनिषद दूसरा मंत्र विष्णु पुराण में भी है 6:7-28, भागवत में भी आता है 3:5-19 में गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् मित्रो न सस्यात् न मोचेत्य सौपेत मृत्युम। कहते हो गुरु गुरु नहीं है, न गुरु सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह मित्र मित्र नहीं है, जो सौपेत मृत्युम यह न मोचे, अविद्या मृत्यु जिसको प्राप्त है उससे जो मुक्त न करे, ऐसा स्वजन स्वजन नहीं, ऐसा मित्र मित्र नहीं, ऐसा गुरु गुरु नहीं, ये कहा दिया। अर्थात असली मित्र वो है जो आपको ज्ञान की ओर ले जाए, असली स्वजन, असली धर्मपत्नी या धर्मपति वह है जो ज्ञान की ओर ले जाए, असली गुरु वह है जो ज्ञान की ओर ले जाए और आपको अविद्या मृत्यु से मुक्त कर दे। साफ भागवत व्यतिरिक मुख से कह रहा है, व्यतिरिक मुख से, गुरुर न सस्यात्, स गुरु न स्य, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, मित्रो न सस्यात्, न मोचेत्य समुपेत मृत्यु। साफ कहता है,
3, 5, 19 भागवत। इसीलिए फिर क्या करना चाहिए? उपनिषद में क्या कहा? एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान तस्यैवात्मा विशदे ब्रह्मधाम। जो व्यक्ति श्रुति में कहे उपायों के द्वारा यत्न करता है उसी का मन ब्रह्म रूपी धाम में प्रवेश कर जाता है। श्रुति में कई उपायों को अपनाना पड़ेगा, उपनिषदों में कई उपायों का अपनाओ, तब जब इन उपायों के द्वारा आपका मन ब्रह्म रूपी धाम में प्रवेश कर जाता है, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकता। भाष्यकार कहते हैं